बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम दो तीन बड़े अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी ऑर्डर जो आया है उसमें एक दो नुकात बड़े अहम हैं, उस पर बात करेंगे और उसके असरात क्या हो सकते हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पर इमरान खान के खिलाफ आइंदा 3 4 रोज़ में बड़ी अहम समातें हैं, उनके तमाम अहम केसेस लगे हुए हैं। वो केस किस स्टेज पर हैं, साइफर केस हो, इद्दत का केस हो, 190 मिलियन पाउंड केस हो। 190 मिलियन पाउंड केस दो अदालतों में जेर समात है और दोनों में आइंदा 3 रोज में उनकी समात होनी है। ये किस स्टेज पर हैं और इन केसेस में अब क्या हो सकता है, और इमरान खान इन केसेस में रिलीफ का इम्कान कब तक है, इस पे हम बात करेंगे। और इसके अलावा फैजाबाद धरना जो कमीशन था उसने एक रिपोर्ट दी थी जिसकी जो है वो जिसके हवाले से समातें जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच कर रहा है, लेकिन उसमें एक बड़ा ड्रामाई किस्म का मोड़ आ गया है। वो मोड़ क्या है उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले जो सिविलियंस के ट्रायल्स हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स में जारी हैं। 9 मई के मुकदमात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उससे मुतल्लिक समात हुई थी। जो बेंच था उस पर एतराज किया था जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, रिटायर्ड जो साबिक चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा था कि क्योंकि 5 रुकनी बेंच ये समात कर चुका है, ये फैसला कर चुका है, अब 6 रुकनी ये बेंच समात कर रहा है, तो इसलिए इसकी अपील सुनने के लिए कम से कम 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया जाए। तो इस की जो इस्तदा थी, उस इस्तदा को जो बेंच था 6 रुकनी बेंच उसने लिया और उसके बाद ये फाइल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मनवीर अख्तर, उनको भेज दिया। लेकिन जो तहरीरी ऑर्डर है उसके एक दो नुकात बड़े अहम हैं, उन पे बात करेंगे। तहरीरी ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि समात के आगाज पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से 20 रिहा होने वाले अफराद की फहरिस्त जमा करवाई गई। तमाम वकला ने अदालत से अटॉर्नी जनरल को 20 अफराद के फैसले तलब करने की इस्तदा की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है, यहाँ पे अदालत ने यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल 20 अफराद के मुकदमात में किए गए फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट नुकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस तहरीरी ऑर्डर का कि 20 लोग, जो 104 अफराद में से 20 लोग जिनको ईद से पहले जो है वो रिहा कर दिया गया था, 84 इस वक्त भी मिलिट्री की कस्टडी में है जहां पे उनके ट्रायल जो है वो जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ट्रायल कंक्लूड करके उनका फैसला न करने की हदायत जो है वो कर रखी है। जो स्टे ऑर्डर था, स्टे ऑर्डर इस हद तक था कि जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं वो जारी रख सकते हैं लेकिन उनके फैसले जो है वो नहीं दे सकते। तो 20 फैसले देने की जो है वो इजाजत दी गई थी, मशरूत इजाजत थी। ईद से पहले इन 20 लोगों को रिहा कर दिया गया। जब रिहा कर दिया गया तो ईद से बाद जब समात हुई तो समात के दौरान जो वकला थे, जो पिटिशनर्स की साइड से जो फैमिलीज हैं, जो मिलिट्री कस्टडी में जो लोग हैं, उनकी फैमिलीज के वकला की जानिब से यह इस्तदा की गई थी कि इन 20 अफराद के फैसले मंगवाए जाएं। अब सबसे अहम पॉइंट यह है कि ये 20 अफराद के फैसले किस बुनियाद पर हुए, किस सबूत की बुनियाद पर हुए, इनका ट्रायल कैसे हुआ, क्या इनको फेयर ट्रायल दिया गया, क्या जो जजमेंट जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से जजमेंट दी गई इन 20 अफराद के मामले में, 20 मुल्जमान के मामले में, क्या उनको उनमें वजूहात भी दी गई। क्योंकि ट्रायल जितने भी होते हैं उमूमी नोयत के सेशन कोर्ट्स में, स्पेशल कोर्ट्स में, वहां पे कोई भी ट्रायल हो उसमें किसी भी मुल्जम को जब सजा दी जाती है, पहला जो है वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें अहम बात होती है वो ये है कि आपने फेयर ट्रायल देना है, ड्यू प्रोसेस आपने इंश्योर करना है और मुल्जम को पूरा टाइम देना है, उसको अपनी मर्जी का वकील करने देना है। ये सारी चीजें ड्यू प्रोसेस में आती हैं और वो जितना टाइम चाहे उसको टाइम दें और उसके बाद जो सबूत उसके हवाले से हों आपने उस पर जो है वो जो पिटिशनर साइड है या मुद्दई है उसके उससे उस पर आर्गुमेंट्स लेकर सबूतों पर बाकायदा तौर पर जरा करवा के उसके बाद आपने जजमेंट देनी है और जजमेंट में आपने रीजनिंग देनी है कि जो सबूत उनके सामने आए वो इस लेवल पे सॉलिड थे
कि इनको सजा दी जा सकती थी। तो ये सारी चीजें जो है वो फेयर ट्रायल के उस जुमरे में आती हैं। तो अब जो मिलिट्री कोर्ट से 20 लोगों को सजा हुई है, इन 20 लोगों की सजाओं में क्या वजूहात का जिक्र होगा, क्या ड्यू प्रोसेस होगा, क्या वो एविडेंस उस लेवल का होगा, ये सारी चीजें जो है वो पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब कर ली हैं। अटॉर्नी जनरल को कहा है कि आप जो है वो 20 अफराद की हद तक ये तमाम जो जजमेंट्स हैं वो जमा करवाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में ये कहा कि तमाम वकला ने अदालत से अटॉर्नी जनरल को वो 20 अफराद का जो ऑर्डर मंगवाने की इस्तदा की, उसको तो अदालत ने मंजूर कर लिया। और ये भी दरखास्त गुजार के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने बेंच पर इतराजात उठाते हुए गुज़श्ता समात के हुक्मनामे का हवाला दिया। सलमान अकरम राजा और एतजाज अहसन की जानिब से भी लार्जर बेंच देने पर दलाइल दिए गए। उसके बाद अदालत यह कहती है कि मुअज़्ज़ज़ वकला से इस्तफसार किया गया क्या वो लार्जर बेंच पर फैसला चाहते हैं। तो इस पर वकला ने गुजारिशात कमेटी के सामने रखने का मौक़िफ़ अपनाया। और उसके बाद यह भी कहा गया कि फरीकैन की वकला की इस्तदा को मुनासिब समझते हुए मामला कमेटी के सामने रखना मुनासिब है। लार्जर बेंच के मामले पर वकला की गुजारिशात का कमेटी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी है, उस कमेटी को ये बेंच ने ये जो है वो भेज दिया कि दोबारा जो लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मामले को शहरियों की आज़ादी का जो है वो आज़ादी के हवाले से अहम करार देते हुए जल्द दोबारा समात के लिए मुकर्रर करने की भी ऑब्जर्वेशन दी इस तहरीरी ऑर्डर में। इसके अलावा जो लवाहिकीन हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस को जल्द समात के लिए मुकर्रर करने की भी दरखास्त जो है वो दे दी गई है। अब मामला कुछ इस तरह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पर जल्द अज जल्द फैसला करना चाहिए। ये जो है वो 84 जो लोग हैं उनकी जिंदगियों का सवाल है। 84 मुकदमात है, एक मुकदमा हो तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ये जो है वो 84 मुकदमात हैं। उनके हवाले से फेट डिसाइड होना है कि कानून क्या कहता है, सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है या नहीं हो सकता। पहले जो बेंच ने फैसला दिया था वो अक्टूबर में फैसला आया था, फिर दिसंबर में उस पर जो है वो स्टे हुआ। आज मई जा रहा है, मई जो है वो मिड हो चुका है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका फेट डिसाइड नहीं कर सकी। एक सिंगल क्वेश्चन ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। अभी तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो लार्जर बेंच या 6 रुकनी बेंच या 9 रुकनी बेंच के मामलात में पड़ी हुई है। तो इसकी हसासियत को कम से कम देखना चाहिए, डे टू डे हियरिंग करके एक हफ्ते में ही इसको कंक्लूड करना चाहिए। जो भी आपने करना है वो करें, क्योंकि इससे कबल भी ईद से पहले जो सजाएं हुई, बंदे बाहर आ गए। कल अगर आप फैसला कोई और करते हैं उसके असरात होंगे, हर दो सूरतों में असरात जो है वो होने हैं। तो इसलिए इस किस्म की जो पिटीशन है इस पर जल्द अज जल्द फैसला होना चाहिए। समझ नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको क्यों जो है वो लाइट ले रही है। एक तो ये हो गया मामला। दूसरा हम आते हैं इमरान खान के केसेस से मुतालिक। इमरान खान के जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम जो केस है वो है साइफर का केस, जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात हैं, जिसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो FIA की जानिब से दलाइल दे रहे हैं, हामिद अली शाह, उन्होंने अब दलाइल देने हैं। बुध के रोज समात होनी है। उन्होंने अदालत से ये कहा था कि वो अब बुध के दिन इस पर अपने दलाइल कंक्लूड कर लेंगे। मुझे ऐसे नहीं लगता कि वो कंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि पिछली भी 6-7 समातें, 8 समातें हो चुकी हैं। बड़े तवील आर्गूमेंट्स उन्होंने दिए हैं अदालत के सामने, बहुत सारी चीजें वो लेकर आए हैं और बुध के रोज वो अपने दलाइल जारी रखेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जुमरात को भी शायद वो एक दिन और जो है वो ले सकते हैं। अगर बुध और जुमरात को इस पर आर्गूमेंट्स हो जाते हैं, दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं, तो फिर फैसला महफूज और फैसला फिर मैंने आपको बताया था कि हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं उस फैसले को आने में भी। चाहे जाए कि अलग से सिनेरियो बन सकता है, अदालत कहे कि नेक्स्ट डे हम जो है वो शॉर्ट ऑर्डर जो है वो जारी कर देंगे, लेकिन एक ओवरऑल व्यू जो है वो यही बनता है। लेकिन इस वक्त तक साइफर केस की अगर बात की जाए तो साइफर केस में इस वक्त तक जो मेरा ख्याल है वो मैं आपको बारहा ये कह चुका हूं कि इमरान खान के खिलाफ जो केस में 10 साल की सजा है वो मुझे कायम रहती हुई नजर नहीं आ रही। उसके हवाले से अभी तक जो है वो अदालत कन्विंस नजर नहीं आती। अब जो 2 साल की सजा है कि उसको जो रिटेंशन थी, मिसयूज था, उसमें भी अभी कन्विंस होंगे या नहीं होंगे, उस पर अभी सवाल बाकी है अभी, क्योंकि आर्गूमेंट्स भी जारी हैं। फिर जजेस का व्यू क्या होगा, किस एंड पे ये मामला पहुंचता है, ये देखना होगा। लेकिन 2 साल के हद तक तो कुछ ना कुछ सिचुएशन प्लस माइनस हो सकती है, किसके हक में जाएगी किसके खिलाफ जाएगी कुछ कहना कबल अज वक्त है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि 10 साल वाली सजा जो है मुझे कायम रहती हुई नजर नहीं आती।
इस वक्त तक की जो सिचुएशन बज़ाहिर जो है लग रही है साइफर के केस में, तो ये बुध को अब जो है वो इस पर समाअत होनी है। अब दूसरा जो केस है उस पे आते हैं, वो 190 मिलियन पाउंड केस है जिस पर इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत है। 190 मिलियन पाउंड केस की अडयाला जेल में भी समाअत है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ये समाअत करेंगे। उस पे अमजद परवेज जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है नैब के, वो उन्होंने आर्गूमेंट्स देने हैं, वो आर्गूमेंट्स अपने जारी रखे हुए हैं और उस दिन उनके जो 13 को मतलब कल उनके दलाइल जो है वो मुकम्मल होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर तो अदालत ने सेम डे या नेक्स्ट डे फैसले का कहा तो मैं आपको पहले ही ये बता चुका हूं कि इस केस में दो सूरतें मेरी नजर में हो सकती हैं। 70 to 80% इमरान खान की जमानत होने के इम्कानात है। अगर अदालत जमानत नहीं देती तो फिर अदालत ट्रायल कोर्ट को कहेगी कि आप जल्दी ट्रायल कंक्लूड कर ले, क्योंकि अल्टीमेटली आखिर में अमजद परवेज ने यही कहना है कि ट्रायल बड़ा आगे बढ़ चुका है, तो इस स्टेज पर जमानत जो है वो ना दी जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस अहम केस की समाअत कर रहे हैं और इस पर अपने जो है वो अदालत जो है वो इस केस को सुन रही है। कल इस केस की समाअत होगी। कल ही अडयाला जेल में भी समाअत होनी है और उसमें भी आपको मैं बता चुका हूं तकरीबन 26 गवाह हो चुके हैं। 10 गवाह जो है वो वापस ले लिए गए हैं, तो 13 से जो है वो 13 या इस किस्म के 13 से 15 तक जो गवाह जो है रह गए हैं, लेकिन जिन पे होनी है उनकी तादाद कुछ ज्यादा है। इमरान खान वहां पे और बुशरा बीबी भी अब जो है अडयाला जेल पहुंच चुकी हैं और इमरान खान और बुशरा बीबी को दौरान समाअत वहां पे पेश भी किया जाएगा। अब इद्दत का केस जो है वो भी बड़ा अहमियत इख्तियार कर गया है। वो मंगल के रोज उस पर समाअत होनी है। सेशन जज शाहरुख अर्जमंद जो है उस पर समाअत करेंगे। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा था कि जो खबर मालिका हैं अगर वो पेश हुए या उनके वकील पेश हुए तो ठीक है, वगरना अदालत अवेलेबल रिकॉर्ड के मुताबिक उसका फैसला कर देगी। ये हम देख रहे हैं कि ईद से पहले से ये मामला जो है लटकता जा रहा है, लटकता जा रहा है, लटकता जा रहा है। अब ईद के बाद भी तकरीबन 1 महीने से जायद का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका फैसला नहीं हो सका। लेकिन ऐसे लगता है कि आइंदा 1 से 2 हफ्ते में इस केस का फैसला हो सकता है। 1 से 2 हफ्ते में इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो नेक्स्ट डे पे कभी राजा रिजवान अब्बासी नहीं थे, फिर खबर मालिका नहीं थे, फिर जज साहब नहीं थे, तो इसलिए ये चीजें अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि अगर मंगल के रोज और बुध के रोज वो आए और आर्गूमेंट्स दें तो अदालत जुमरात या जुम्मे को उस पर जो है फैसला दे दे, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज हैं जो इस केस में हो सकती हैं। अब जो है वो केस किसी ना किसी लॉजिकल एंड तक जो है वो पहुंचता हुआ हमें नजर आ रहा है। आखिरी बात जो करनी है वो है फैजाबाद धरना केस। इसमें एक अहम मोड़ आया है। मोड़ ये है कि जो फैजाबाद धरना कमीशन था उसने क्लीन चिट दे दी, सबको क्लीन चिट दे दी, किसी को जो नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि जो नजरसानी दरखास्तें दायर हुई थी उसके पीछे कोई ऐसा मोटिव नहीं था, जो कुछ इंटरफेरेंस थी जनरल फैज हमीद की उसके पीछे फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल थी। इसके अलावा भी जो चीजें थी उन्होंने बिल्कुल जो है वो क्लियरेंस दे दी। तो काजी फाइज ईसा साहब जो है वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी तहरीरी ऑर्डर में रिपोर्ट TOR के बरखिलाफ करार दी है। कहा है ये कमीशन ने मैंडेट से बाहर जाकर इसरार किया कि एक मखसूस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया और वो मखसूस शख्स जो है जनरल फैज हमीद हैं। कमीशन ने महज इस शख्स की कागज पर लिखी तरदीद पर इंसार किया। कमीशन ने सब फरीकैन से मुसावी सलूक नहीं किया। कमीशन ने एक फरीक से बयान हल्फी लिया, दूसरे से सादा बयान। कमीशन ने दोनों फरीकैन को एक दूसरे पर जरा का मौका नहीं दिया। कमीशन रिपोर्ट में सुबाइयत की झलक मायूस कन है। रिपोर्ट में जुमलाबाजी और इस्लाहात हैं, ठोस मवाद नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रिपोर्ट ठोस मवाद से खाली है। तहरीक लब्बैक के किसी फरीक का बयान जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया। रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी या नहीं, अटॉर्नी जनरल 2 हफ्ते में वफाकी हुकूमत का जवाब जो है वो जमा करवाएंगे। तो ये फैजाबाद धरना जो कमीशन है, जो रिपोर्ट है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अदम इत्मीनान का इजहार किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या नया कमीशन बनेगा और क्या ये नया कमीशन बना के वो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी और मंशा और साथ जो है वो ख्वाहिश के मुताबिक कोई जो है वो रिपोर्ट देगा। तो ये जो इस किस्म के जितने भी कमीशन बनते हैं जो रिटायर्ड जो है वो उसको हेड कर रहे होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी फ्रूटफुल आप ये कहें कि कोई बहुत कुछ उसमें से निकल आएगा। ये तो शुक्र है कि जो 6 जजेस पर जो एक कमीशन बनाने जा रहे थे साबिक चीफ जस्टिस जो तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में, उस कमीशन से भी कुछ इसी तरह ही निकलना था और बाद में सब जो है वो रोते रहते हैं कि ये क्या हो गया है, ये कमीशन ने क्या कर दिया है। तो अब बेहतर हुआ कि उस कमीशन से भी जान छूटी और आखिर में जो पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से रिपोर्ट्स भी आ गई। अगर वो कमीशन बन जाता तो रिपोर्ट्स भी ना आती। तो ये कमीशन जो है वो उस वक्त तो काजी साहब ने बनवाया चीफ जस्टिस ने, लेकिन उस पे अब जो है वो मुतमिन नहीं हो रहे कि फर्दर अब क्या होगा और क्या गवर्नमेंट जो है वो इस हवाले से क्या करती है।
आज के 3-4 मौजूआत थे। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। इस पे हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।